तो यार दोस्तों, अब लाइट्स की बात कर लें तो इसमें फ्रंट हेडलाइट जो हैं एलईडी हैं, वाइट कलर की हैं। तो ये इसकी बेसिक पोजीशन है। अगर आप देख पा रहे हो तो एक मिनट, फोकस। तो ये इसकी बेसिक पोजीशन है, यहाँ पे ऑफ पे है। अगर मैं इसे ऑटो पे करता हूँ तो ऑटो पे ये लाइट किन किन जगहों पे काम करती है। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे, गाड़ी खोलेंगे और आपकी गाड़ी शेड में है, यानी कि गाड़ी को लगता है कि हाँ भाई लाइट की जरूरत है हमारे ओनर को, तो आप जैसे ही ऑन करेंगे तो गाड़ी की लाइट ऑन हो जाएगी कुछ सेकंड के लिए, 10 सेकंड, 15 सेकंड। उसके बाद ऑटो लाइट और कब ऑन होगी, जब भी आप जब आप गाड़ी में बैठ गए तो होता है कि गाड़ी 10 मिनट के बाद स्टार्ट करता है आदमी, तो ये 10 सेकंड के बाद बंद हो जाएगी। लेकिन जब आप जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे और अगर गाड़ी को लगता है कि हाँ भाई अभी लाइट की जरूरत है, तो वो ऑन हो जाएगी। आप चल रहे हैं कहीं, आप दिन में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई अंडरपास आता है, कोई ऐसी जगह आती है जहां लाइट कम हो जाती है, नेचुरल सनलाइट गायब हो जाती है, गाड़ी को लगता है कि नहीं भाई रात हो गई, वहां पे ये लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। तो अभी आप देखिए, अभी मैं अपनी पार्किंग में हूँ। कैमरे में तो आपको ऐसा लग रहा है कि काफी लाइट है, लेकिन एक्चुअली इतनी है। तो अगर आप देखिए, मैं जैसे इसको ऑटो पे करूंगा तो इसकी फ्रंट लाइट्स ऑन हो गई। और अगर मैं आपको आगे से दिखाऊं तो ये लो बीम पे ऑन होगी। जनरली लो बीम पे ही ऑन होगी, हाई बीम पे आपको खुद स्विच करना होगा। तो इसमें अगर आप देखें, आपके पास तीन चीजें आ रही हैं, तीन इंडिकेशंस आ रहे हैं। ये फॉग लैम्प का है। फॉग लैम्प यहाँ पे अलग से ऑप्शन दे रखा है। अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे कर देता हूं तो फॉग लैम्प बंद हो जाएंगी, और अगर मैं इसको फिर से ऐसे करता हूं तो फॉग लैम्प ऑन हो गई। अब इस लाइट में मेरे को क्या डिफरेंट लगा, जिस दिन मैंने पहले दिन गाड़ी ली तो जनरली जैसे कि मैं शिफ्ट हुआ डिजायर से, तो उसमें अगर मैं ऐसे करता था तो एक टक टक सी आवाज आती थी और वो लीवर इधर ही स्टे कर जाता था। लेकिन ये गाड़ी यानी अल्काजार में ये जो हाई बीम लो बीम का कॉन्सेप्ट है, वो अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये हाई बीम हो जाएगी, अगर आप देख लें। और अगर आप वापस ऐसे कर देंगे तो लो बीम हो जाएगी। तो इसमें जो लीवर है वो वहीं पे स्टे नहीं करता है, वो अपने आप वापस आ जाता है। और फॉग लैंप ऑन करने के लिए हमें यहाँ से ऊपर करना है। इसके बाद अगर आप ऑटो मोड नहीं चाहते तो फिर ये जो मोड है, यहाँ पे आपकी जो है पार्किंग लाइट्स ऑन रहेंगी, अगर आप देख लें। और इसको ऑन कर देंगे तो ये मेन लाइट्स आपकी ऑन हो जाएंगी। तो ये कुछ मोड थे जो कि हेडलाइट में थे। मैं जनरली इसको ऑटो पे रखता हूँ, और इसका ऑटोमेटिक फीचर काफ़ी बढ़िया काम करता है। सेंसर जो होता है जनरल यहाँ होता है गाड़ी में लोकेटेड, अगर आप देख रहे हो यहाँ, या फिर जैसे इस गाड़ी में है वो यहाँ पे है। तो ये सेंसर सेंस करता है कि गाड़ी में लाइट कितनी आ रही है, नहीं आ रही है। यही इसी सेंसर पे अगर आप हाथ रख देंगे तो हो सकता है दिन में भी गाड़ी की लाइट चालू हो जाए। तो बेसिक फिनोमेना है। और अब आपको बताता हूं मैं कि इसके वाइपर्स कैसे काम करते हैं। वाइपर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सिस्टम, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत ही बेहतरीन है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो भी मैं यहाँ पे करूंगा वो इस पे शो होता है। अगर आप देखें, ऑफ से मैंने इंटरमिटेंट किया तो इंटरमिटेंट वहां पे शो हो रहा है, वापस ऑफ किया तो ऑफ भी शो हो रहा है। अब इसमें रियर वाइपर भी आता है। अगर आप पीछे देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि पीछे में भी एक वाइपर है। मैं उसको मूव करके दिखा देता हूं। तो पीछे का वाइपर, पहले पीछे के वाइपर की ही बात कर लेते हैं। पीछे के वाइपर में दो मोड आते हैं। ये एक मोड थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद फिर गैप लेगा, इंटरमिटेंट मोड। और उसके बाद अगर मैं इसको दूसरी बार रोटेट कर देता हूं तो ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा। तो इसमें तीन ही मोड है, एक ऑफ का, एक ऑफ का, फोकस, एक ऑफ का हो गया, एक लो का हो गया, एक हाई का हो गया। ये हो गई रियर वाइपर की बात। अगर आप फ्रंट वाइपर की बात करें तो फ्रंट वाइपर में आपको सेम ही मोड मिलेंगे जो कि इधर डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे ही मैंने नीचे किया इंटरमिटेंट, उसके नीचे किया तो लो, उसके नीचे किया तो हाई। अब मेन बात है कि फर्क क्या है, नॉर्मल वाइपर से क्या फर्क है। इसमें तो ऐसे फीचर्स तो सारी गाड़ी में आते हैं, जो भी इंट्री लेवल कार है सब में है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, ये कैमरा मेरा फोकस नहीं कर पा रहा है, बट आप देखें कि यहाँ पे एक लीवर है,
ये जिसको मैं मूव कर रहा हूँ। तो इस लीवर का क्या काम है मैं आपको समझाऊंगा। ये लीवर सिर्फ और सिर्फ इंटरमिटेंट मोड में काम करेगा। तो जैसे ही मैंने इंटरमिटेंट मोड में वाइपर्स डाले वहां पे शो हो गया। तो अगर आप ये ब्लू मार्क देख रहे होंगे, मैं फिर से दिखाता हूं। ये ब्लू मार्क अगर आप देख रहे हो जिसमें लेवल्स बने हुए हैं, ये इस लीवर से कंट्रोल होते हैं। यानी कि इंटरमिटेंट पे पहले अगर आप देखिए तो गाड़ी की एक बार वाइपर चले, फिर कुछ देर का गैप, कम तकरीबन 10 सेकंड का, फिर चले। लेकिन अगर मैं इस लीवर को लो से लो पे सेट कर दूं तो आप देखिए एक ब्लू लेवल बढ़ गया, और मैं एक और कर दूं तो एक और ब्लू लेवल बढ़ गया, और कर दूं एक और। तो ये इंटरमिटेंट में सेटिंग है कि आपको कितने इंटरवल के बाद वाइपर्स चाहिए। अब जैसे मैंने इसको डाउन कर दिया तो इसकी मिनिमम इंटरमिटेंट सेटिंग पे आ जाएगा, जो कि मेरे को लगता है तकरीबन 10 सेकंड पे वाइपर रोटेट करता है। तो यही मेन इसके फीचर्स थे। अगर आपको स्प्रे करना है तो आपको अपनी तरफ पुल करना है तो यहाँ स्प्रे होगा, और अगर आपको पीछे स्प्रे करना है, जो कि मेरे को भी काफी दिनों के बाद पता लगा कि अगर पीछे वाले शीशे पे स्प्रे कैसे करते हैं, तो हमें इस लीवर को पीछे की ओर पुल करना है। अगर आप देखें तो इसमें फ्रंट में और रियर में वाइपर्स तो हैं ही, फ्लूइड वॉशर भी है। तो ये फीचर काफी दिनों के बाद मुझे पता लगा कि इसको पीछे करेंगे। आगे करने पे तो जनरली सब गाड़ियों में फ्रंट से स्प्रे आता है, लेकिन पीछे करने पे इसमें पीछे से आएगा। हर गाड़ी में पीछे करने पे आता है, बट मुझे नहीं पता था। हो सकता है आप लोगों को भी नहीं पता हो, और अगर पता है तो और कुछ ऐसे फीचर्स बताइए जो मुझे ना पता हो सकता है आपको पता हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप कि मैंने ये 2 चीज़ें आपको बढ़िया से समझा दी हैं। और फ्यूचर में कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो अच्छी लगेगी उस पर आप बताएं जरूर कमेंट सेक्शन में। मैं वो उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। मच साइनिंग ऑफ।